वेलकम टू विंग्स आफ्टर 12th। माय नेम इज गगन और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज चेंज का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट पे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू दैट वी ट्रेन यू फॉर CUCET, IPMAT, CLAT, NMIMS, DUJAT, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो आप क्लास 12 के बाद देना चाहते हो उसके लिए हमारे पास आप ट्रेनिंग ले सकते हो। लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। If the price of the commodity is raised by 20%, by how much percent must a householder reduce his consumption of that commodity so as not to increase expenditure? क्वेश्चन का मतलब है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 20% से इंक्रीज हो जाता है तो हमें उसकी कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करनी होगी सो दैट उस पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो। तो इसके लिए आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। पहला एक परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। परसेंटेज चेंज इज A प्लस B प्लस AB बाई 100%। यहाँ पर A क्या होता है? परसेंटेज चेंज। जैसे कि अगर प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है तो हम A को ले सकते हैं 20, ठीक है, और कंजम्पशन हमें रिड्यूस करनी है तो हम B को ले सकते हैं -X, ठीक है। माइनस साइन डिनोट्स डिक्रीज एंड पॉजिटिव डिनोट्स इंक्रीज। तो कितने परसेंट का यहाँ पर चेंज हो रहा है एक्सपेंडिचर में? क्या एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हो रहा है? नहीं, बिकॉज हाउस होल्ड को एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर इज 0, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा। ए के बदले हम क्या लिखेंगे? 20। बी की जगह पे क्या आएगा? -X प्लस A 20 and B की जगह पे -X, तो दैट बिकम्स 20 into -X by 100%. So this is 0 and this is 20 minus X minus 20X by 100%. So ये हो जाएगा 0 is equal to 20 minus X by 5. So that becomes X plus X by 5 is equal to 20. 6X by 5 is equal to 20. X is equal to 100 by 6 यानी कि 16.66। इसका मतलब ये हुआ कि उस हाउस होल्ड को अपनी कंजम्पशन जो है ना 16.66% से कम करनी होगी, तब जाके उसका चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर 0 होगा, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझ भी सकते हो। लेट्स टेक सम वैल्यूज फॉर द एग्जाम्पल। सपोज प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज व्हाट? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। मान लेते हैं प्राइस है 60 रुपीज, ठीक है, और क्वांटिटी 60 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 3600। अब प्राइस हैज गॉन अप बाय 20%, है ना। प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइस हैज बिकम 72, बट एक्सपेंडिचर इज नॉट चेंज्ड। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी? 3600 by 72, राइट। क्वांटिटी इज एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, बिकॉज प्राइस इनटू क्वांटिटी, अगर ये एक्सपेंडिचर होता है तो क्वांटिटी क्या होगा? एक्सपेंडिचर बाय प्राइस होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 36 से ये कटेगा 100 टाइम्स और ये कटेगा 2 टाइम्स और ये 50 टाइम्स, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो क्वांटिटी आ रही है दैट इज 50 kg। तो 60 से घट के ये 50 हो रहा है, तो ये 10 का इंक्रीज है। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा? 10 by 60 into 100, दैट इज 100 by 6, दैट इज 16.66%, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हो कि 60 से अगर ये 50 हो रहा है ना, तो ये 1/6 का डिक्रीज हो रहा है ना। तो 60 से अगर ये 50 हो रहा है तो दैट इज 1/6 का डिक्रीज ऑफ 1/6, क्योंकि 1/6 ऑफ 60 यही तो होता है 10, ठीक है। अब इन वैल्यूज के साथ हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया है कि 16.66% का ही उसको डिक्रीज करना होगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम फ्रैक्शंस के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व इट बाय फ्रैक्शंस।
द प्राइस इज गोइंग अप बाई 20%, ठीक है। 20% की वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज 20%? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। सो द प्राइस इज गोइंग अप बाई 20%, तो कंजम्पशन हमें डिक्रीज करनी है। तो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को छोटा करते हैं। और फ्रैक्शन को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नेवर चेंज द न्यूमरेटर, वी चेंज द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है, ठीक है ना, व्हेन द न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, और डिनोमिनेटर कम होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। लाइकवाइज यहां पर हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को छोटा करना है, बिकॉज डिक्रीज करना है। तो यहां पर आप देखोगे कि डिनोमिनेटर को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम, इसमें न्यूमरेटर को ऐड करके। आप समझ रहे हो? देखो 1/4 is 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 16.66%। तो यहां पर आप देखोगे जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती जा रही है, ठीक है ना। 1/4 is 25%, बट 1/5 is 20%, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो यहां पर हमें क्वांटिटी में, या हम कहें कि कंजम्पशन में डिक्रीज करना है, तो हमें फ्रैक्शन को छोटा करना है। और फ्रैक्शन को छोटा कैसे किया जा सकता है, उसका डिनोमिनेटर इंक्रीज करके। तो अब डिनोमिनेटर इंक्रीज कैसे करते हैं, हम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो कितना होगा ये, 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो ये डायरेक्टली आप फ्रैक्शन का यूज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of a rectangle is increased by 10% and the breadth is decreased by 10%. Then the area of the new rectangle will be. देखो अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे आ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ से आ रहा है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आप हर उस जगह अप्लाई कर सकते हो जहां पे जो रिजल्ट है वो दो चीजों का प्रोडक्ट है। जैसे कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। एरिया लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो लेंथ जो है वो 10% से इंक्रीज हो रही है, तो ब्रेथ 10% से डिक्रीज हो रही है। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। यहां पर a क्या है, +10 बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, और b क्या है, -10 बिकॉज डिक्रीज हो रहा है। सो दैट बिकम्स 10 प्लस -10 प्लस 10 इंटू -10 बाई 100%। तो ये यहां से कैंसिल हो गया, और यहां से आएगा 10 इंटू -10 इज -100, सो -100 बाई 100% इज -1%। तो यहां पे जो माइनस साइन है ना, दिस डिनोट्स ओवरऑल डिक्रीज। जो माइनस साइन है वो शो करता है कि ओवरऑल डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे इसका आंसर होगा द एरिया डिक्रीजेस बाय 1%। आई होप दिस इज क्लियर। So the next question is, the price of a movie ticket was increased in the ratio of 9:10. What is the increase in the revenue of the cinema hall if the original fare was 180 and 2,200 tickets were sold? ठीक है, आप जानते हो कि प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स ये होता है रेवेन्यू, और जो प्राइस है वो 9:10 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले अगर प्राइस 9 यूनिट्स था तो अभी 10 यूनिट्स है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो प्राइस था, ओरिजिनल फेयर ऑफ टिकट वाज 180, तो अब 9 की जगह पे अगर 180 है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 20 इंटू 20 हो रहा है। तो 10 की जगह भी इंटू 20 होना चाहिए, सो दैट बिकम्स 200। इसका मतलब जो प्राइस ऑफ टिकट है वो पहले 180 था, अभी 200 है। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टिकट्स क्या है, 20 रुपीज, राइट। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टिकट इज 20। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन। 20 रुपीज एक टिकट का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और आप 2200 टिकट्स बेच रहे हो, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना इंक्रीज होगा, 20 इंटू 2200।
दैट इज 44,000। 44,000 से आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ शुगर increased by 10%. A family of 5 members did not want to increase the expenditure. What is the percentage reduction in their consumption? देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था। एक परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्या हो रही है? 0, बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर इज 0। यहाँ पर प्राइस हो रहा है +10%, बी को हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। कितना डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी में, हम x% ले लेते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू -x/100, सो दैट इज 10 - x/10, सो दिस बिकम्स x + x/10 is equal to 10, so that is 11x/10 is equal to 10. तो x is equal to 100/11 which is 9.09%। ठीक है, 100/11 is 9.09%। अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो गया शुगर का, और अगर कंजम्पशन हम 9.09% से कम कर देंगे, तो हमारे एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फ्रैक्शन की हेल्प से करते हैं, तो आप देख सकते हो कितना इजीली सॉल्व हो सकता था। प्राइस जो है ना, वो 10% से इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1/10 से इंक्रीज कर रहा है। अब कंजम्पशन को हमें डिक्रीज करना है, ठीक है ना, कंजम्पशन को हमें डिक्रीज करना है। और डिक्रीज कैसे करेंगे हम? डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करके। सो दैट इज 1/11 का डिक्रीज होना चाहिए, तो वी नो दैट 1/11 इज 9.09%। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 28%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than before. अब क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी 12% से इंक्रीज कर रहा है, तो कितना कंजम्पशन में डिक्रीज हुआ पहले हमने ये फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कंजम्पशन वाज 10 kg बिफोर द प्राइस राइज, व्हाट इज द न्यू कंजम्पशन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ द शुगर हैज इंक्रीज बाय 28%। अब फैमिली ने कंजम्पशन को कम किया है, लेकिन कंजम्पशन कम करने के बाद भी जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो 12% से इंक्रीज ही हुआ है। तो अगर पहले 10 kg की कंजम्पशन थी उस फैमिली की, तो अब कंजम्पशन कितने केजीज की है ये हमें बताना है। तो यहां पर हम फ्रैक्शन का मेथड नहीं यूज कर सकते, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज चेंज कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना, 0% चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग हियर। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन नहीं यूज करेंगे, हम परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है? एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग बाय 12%, तो यहाँ पे हम 12 पॉजिटिव लिखेंगे। अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता किसी रीजन से, तो हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम +12 लिख रहे हैं। और प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है? 28%। और मान लेते हैं कि कंजम्पशन में x% का डिक्रीज है, ठीक है ना। व्हाट इज x? परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन, क्योंकि डिक्रीज है इसलिए हम माइनस साइन ले रहे हैं, तो यहां होगा 28 इंटू -x/100। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये 4 7 28, 4 इंटू 25, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 28 -x -7x/25। सबको इस तरफ ले आते हैं x वाले टर्म्स को, तो x + 7x/25 is equal to 28 minus 12. So this becomes 25 or 7, 32x/25 is equal to 16, और 4 8 32, 16 से पूरा ही कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या हुई? 25/2। ठीक है, इसका मतलब फैमिली ने 12.5% कंजम्पशन में डिक्रीज किया। इसका मतलब कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाय 12.5%। ठीक है, x की वैल्यू 12.5% है,
मतलब 12.5% डिक्रीज हुआ है कंजम्पशन में। यहाँ पर देखो x पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज x को माइनस साइन के साथ हमने लिया था बिकॉज वो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में ही आएगी। ठीक है, तो कंजम्पशन हैज डिक्रीज बाय 12.5%। अब 10 का 12.5% क्या होता है? 1.25। इसका मतलब द न्यू कंजम्पशन इज 8.75 kg। ठीक है, अगर हम देखें तो 12.5% ऑफ 10 is 1.25 kg. Therefore, new consumption is 10 minus 1.25, that is 8.75 kg. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी आपने नहीं किया है। टेलीग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन सबको आप ज्वाइन करें सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।